जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जहर रपी के लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में है। प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसमें अपना आंसर आपको चूज करना है और फिर उसके बाद में आपको अपना आंसर देना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे कि आपका नॉलेज लेवल बूस्ट हो सके। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसने कहा गया है जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए आपका टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे जो है उसका एक्सप्लेनेशन दे गया है। तो आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपने आंसर को अपने कलेक्ट करके वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करेंगे आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से में आया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या क्या है। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 होती है। 8 है वर्तमान में, और जबकि 28 हमारे स्टेट हैं और 8 हमारी यूटी हैं। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो जो कर्क रेखा होती है हमारी, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अभी हमने बताया था आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में भी हमने बताया है। तो क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सुनना दोस्तों। चलिए हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है। तो 2 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें से लक्षद्वीप के बारे में पूछा गया है ये किस सागर में स्थित है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह ये हमारा अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 को बहुत अच्छे से लगाइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम पूछ रहा है। यहाँ पर जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके अवरोही क्रम को पूछा गया है। तो दोस्तों यदि आपको टाइम कम पड़ा हो तो आप टाइम अपना इस वीडियो को पॉज करें और इसको लगाएं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर उसके बाद दिल्ली आता है, फिर आता है पांडुचेरी। ध्यान रखेंगे जो अवरोही क्रम होता है पहले बड़ा उसके बाद छोटा, पहला बड़ा फिर छोटा, यानी कि बाद में सबसे छोटा होगा और सबसे जो शुरुआत में होगा सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये यहाँ पर सबसे बड़ा है और उसके बाद दिल्ली, फिर आता है पांडिचेरी का स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर
इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो संघ शासित प्रदेश से हो चाहे हमारे स्टेट हो, उनका आपको क्षेत्रफल याद रखना है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो दोस्तों आपका टाइम यहाँ पर शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों अंडमान और निकोबार को जो अलग करने वाली रेखा है वो हमारी 10 डिग्री चैनल रेखा कहलाती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, तो क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगाइएगा। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का मानक समय है यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 ईस्ट जो देशांतर है उसको हम भारतीय मानक समय माना गया, और ये इलाहाबाद के स्थानीय समय को दर्शाता है। हमारे यहाँ पर भारत में एक ही टाइम जोन है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये भारत का मानक समय जो कि 82.5 पूर्वी देशांतर है, ये किसको दर्शाता है, इलाहाबाद के स्थानीय समय को दर्शाता है। कहीं कहीं पर जो मिर्ज़ापुर नैनी होता है उसका ऑप्शन होता है, तो नैनी भी करेक्ट होता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य, ऐसा राज्य कौन सा है जिसकी जो समुद्र तटीय सीमा है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात जो है इसकी तटीय सीमा जो है, समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आप यदि चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपको क्विज मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। यहाँ पर पूछा गया है बांग्लादेश से लगने वाले सीमा कौन कौन से राज्य हमारे लगते हैं, तो इसमें नहीं वाला पूछा है, तो नहीं वाला आपको आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर ये एक ऐसा राज्य है, इसकी जो सीमा है बांग्लादेश से नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। बड़ा निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। बड़ा निकोबार मीन्स ग्रेट निकोबार में दक्षिणतम बिंदु है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और इसका जो पुराना नाम है पूछ लेता है, पिगमेलियन पॉइंट भी इसी को कहते हैं। ये इसका पुराना नाम है, तो आप ध्यान में रखेंगे। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो इंदिरा पॉइंट है इसका पुराना नाम क्या है, तो पिगमेलियन पॉइंट इसका पुराना नाम है, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु हमारा जो भारत का इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। इसमें पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल लगभग 2.40% है। कहीं कहीं पर 2.5 लिखा हुआ आता है, तो आप घबराइएगा नहीं। 2.4% विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है, और भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा दूसरा स्थान है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो मैंने आपको ये जो क्विज है बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है,
तो यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैक-मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है, जबकि रेड क्लिफ रेखा ये हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई पूछी गई है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कुल लंबाई, तट रेखा की कुल लंबाई पूछी है, उसको आपको बताना है। तो दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7,516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर, जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपको आप क्विज मिलेंगी और सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि एसएससी, यूपी पीएससी और आईएएस और साथ ही साथ यूपी पीसीएल, यूपी SSSC, आरएएस, इन्हीं सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? भारत के साथ, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.7 किलोमीटर लंबी जो हमारी स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की क्विज आपको अब मिलती रहेंगी। तो बहुत ही अच्छी क्विज आपको लगी होगी दोस्तों। वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।